आदमी पार्टी की सरकार बनेगी जो ये जूते चप्पल ये बांट रहे हैं ना, ये कम्बल सोल ये जो बट रहे हैं इनके। आम आदमी पार्टी पे तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं। जेल गए तो क्या साबित कर दिया उन्होंने? कोर्ट ने तो उनको बेल दिया है, क्या कोर्ट में साबित हो गया कि ये आरोप सच? बीजेपी के जो नेता है सारे ऐसे बोलते हैं, रमेश बिदुड़ी भी लेडीजों के लिए उल्टा बोलते हैं। आपने देखा बीजेपी में कौन अच्छा है? अमित शाह इनकी लगाम लड़े वो करे ना, इनकी लगाम पकड़े, क्यों बुलवाते हैं लेडीजों के लिए? या तो ये अमित शाह के कहने पे चल रही है, अपने उससे चल रही है, बताओ ना। गाली गलौज की पार्टी बन गई है। प्रियंका गांधी को ऐसे बोलते हैं, जो अपनी दिल्ली की सीएम है उसको ही बोलते हैं कि बाप बदल दे, हिरनी जैसी चल रही है। ये आप देखो ना, ये क्या लेडीजों के ये सोच है कि बीजेपी वालों के कि लेडीजों के लिए कि ये सोच रखते हैं बीजेपी वाले। आने के टाइम पे अगर इनकी डबल इंजन की सरकार बनती तो बीजेपी वो क्या नाम है लेडीजों को समझेगी ही नहीं। बीजेपी आरोप लगा तो एक भी सबूत दिखाए ना बीजेपी। एडी सीबीआई सबने सारी जांचें कर ली, क्यों कोर्ट से उनको बेल मिल गई है, बताओ ना। अगर भ्रष्टाचार होते, अगर कुछ सबूत मिलता तो उनको जेल में रखते। आपके पास कुछ सबूत नहीं, आप तो लेके जा रहे हो और क्यों छोड़ रहे हो? फिर आप सबूत दिखाए, ऑन कैमरा आके सबूत तो दिखाए कि केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार करा है, ये सबूत मिला है, हमें क्यों नहीं दिखा रहे वो सबूत? होगा केजरीवाल ही आएगा, क्योंकि दिल्ली के हिसाब से दिल्ली की जनता, गरीब जनता केजरीवाल को ही वोट देगी। ये बीजेपी सिर्फ अमीरों के लिए है, केजरीवाल सिर्फ गरीबों के लिए। शाह जी कह रहे हैं जहां झुग्गी वही मकान लिया, ये बीजेपी को डबल इंजन की सरकार। वो सिर्फ अपने लिए इसलिए बोल रहा था कि केजरीवाल हट जाए, केजरीवाल हार जाए, हम आ जाए और हम खा जाए पूरे देश को। वैसे भी उन्होंने बर्बाद तो कर ही दिया पूरे देश को। बीजेपी ने सारी नौकरियां छीन ली, में डंका बज रहा है। कोई डंका वंका नहीं बज रहा है। नाम क्या होगा? केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएगा। आप ईमानदार हो, सारा काम कर रहे हो, अब 4 आदमी मिलकर तुम्हें चोर बना दिया जाए और तुम्हें जेल भेज दिया जाए। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को गलत जेल भेजा गया था? और क्या कि मोहल्ला क्लिनिकों में कुत्ते बैठे होते, डॉक्टर नहीं होता वहाँ पे। बीजेपी वाले कभी आया देखने के लिए? मैं बीजेपी वाले का चैलेंज करता हूँ, बिल्कुल बेकार है। बेकार है। हाँ, वो संसद में भी बोला था, वो कटुए, ये क्या मतलब है? इंसान होता है। कह रहे हैं मुझे अमित शाह दिल्ली में कभी आया है? कभी घूम करके देखे ना, पैदल गाड़ी में आता है, हवाई जहाज से आता है, उसको लगता है कि मैं ही जो है सब चीज़ खरीद लूँगा। बीजेपी की सरकार बना रहे हैं आप लोग? नहीं। क्यों? हम तो अपने केजरीवाल भैया को लाएंगे। केजरीवाल भैया को लाएंगे। यस। काम किया है केजरीवाल ने कुछ? क्यों नहीं किया? बहुत काम किया है। क्या काम? गरीबों को क्या चाहिए? हम गरीबों को तो यही चाहिए ना। भगवान को गाली देते तो भगवान का कोई वो है? भगवान तो सबका ही मालिक है ना, तो गाली का तो कोई भी निकाल सकता है। जिनका काम ही गाली देने का तो गाली देंगे। केजरीवाल ने दिल्ली बर्बाद कर दिया। अरे केजरीवाल ने दिल्ली सुधार दी भैया गरीबों को सब भला करा है। बीजेपी वालों ने क्या करा? बीजेपी वाले आज तक कोई सा के झका है? जब वोट होते हैं, जब आते हैं, कोई अमित शाह जी कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वही मकान, बीजेपी को लाइए मकान मिलेगा। कुछ भी नहीं, झुग्गी टूट जाएगी। बीजेपी आएगी तो झुग्गी टूट जाएगी। बीजेपी गाली गलौज की पार्टी है, बीजेपी गुंडा वालों की पार्टी है, गुंडा मावालियों की पार्टी है। मैं तो सब बिल्कुल सही बात है, मैं भी इस बात को दोहराता हूँ, बीजेपी गुंडा मावालियों की पार्टी है। नमस्कार। दिल्ली में चुनावी गहमागहमी शुरू हो गई है। इसी बीच आप बीजेपी के प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता पर अभद्र टिप्पणी की, उन्हें लाइव डिबेट में गाली दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है कि उन्होंने पूर्वांचली समाज के लोगों को गाली दी है। ऐसे में जगह जगह आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, तो लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या किस लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो शहजाद पूनेवाला जी का जो बयान आया है ना, आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, उसके खिलाफ हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने शब्द बोले हैं ना, वो शब्द अपने वो वापस लें। जो अपने जो पूर्वांचल के जो लोग हैं उनके साथ बार बार, और खुद मनोज तिवारी जी भी पूर्वांचली हैं, वो उनके साथ मिलके ये रणनीति बना रहे बार बार। मतलब मनोज तिवारी तो कह रहा है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ उनके माफ़ी मांगने से क्या होता है? जिस आदमी ने एक कानून में लिखा है जो अपराधी है तो सज़ा तो उसी को मिलती है ना। ऐसे तो भाई मर्डर कर रहा तो दूसरा कह देगा कि भाई मेरे को सज़ा दे दो, तो क्या कोर्ट ऐसा कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर देगा, ऐसा नहीं करेगा ना। तो जिस आदमी ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है ना, तो वो अपने शब्द वापस ले। क्या लगता है चुनाव से पहले इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, आम आदमी पार्टी लगातार आरोप कर रही है कि बीजेपी गाली गलौज की पार्टी बन गई है? ये तो सारे जानते, देख लो अभी बयान आया उसका भी, आपके रमेश बिदुड़ी जी का भी, जो 2 बार सांसद रहे हैं, पहले भी है विधायक रह चुके हैं 2-3 बार वो, और फिर दोबारा से उनको विधायक का टिकट दिया गया है। तो ऐसे व्यक्ति इनके पास में मौजूद हैं जो इस तरीके की वाणी का इस्तेमाल करते हैं, जो बार बार करते हैं। कभी तो वो बोल रहे हैं कि जो सड़कें हैं वो प्रियंका गांधी के गाल जैसी है, तो मतलब ये गलत चीज़ है ना। फिर क्या लगता है दिल्ली में क्या होने वाला है? मुख्यमंत्री एक महिला है ना, उसके ऊपर कह रहे हैं कि वो गलियों में हिरनी की तरह घूम रही है, तो ये तो आप देख सकते हैं कि भाई ये लोग ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे क्या? इनके ऊपर कोई लगाम लगाने क्या लगता है बीजेपी प्रवक्ता को माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए। माफ़ी क्यों नहीं मांगेंगे वो भाई? क्यों इस तरीके की जो उनको शब्द जो अपने बयानबाजी करते रहते हैं मीडिया में आकर के, क्या वो अपने नाम को रोशन करना चाहते हैं क्या इसी चीज़ के जरिए? क्या लगता है दिल्ली में चुनाव है, चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में जो जनता का फैसला जो पिछली बार आया था, उससे पिछली बार आया था, वही फैसला फिर दोबारा आएगा। मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी जो ये जूते चप्पल ये बांट रहे हैं ना, ये कम्बल सोल ये जो बट रहे हैं इनके।
अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जनता बिकाऊ है, बिक भी सकती है बीजेपी के पैसों पे। कोई अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात प्रेस बोली। कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि जनता बिकाऊ है। बीजेपी कह रही है ना जनता बिकाऊ है, आम आदमी पार्टी तो नहीं कह रही ना कि जनता बिकाऊ है। तुमने तो मंडी लगा दी, तुम आरोप लगाते हो कि ये करप्ट है, ये फलाना, ये ढिमकाना है, लेकिन वो तो खुद खरीद रहे हैं। तो सबसे बड़े करप्ट तो वही हैं। वो क्यों जनता के बीच में पैसा लेके आ रहे हैं? आप भी अपनी चीज़ों को उजागर करें ना, जो आपने देश के लिए किया है। ये सब चीज़ों से क्या होता है कि आप पैसे ले लेके घूम रहे हैं, लोगों को ये दिला रहे हैं, वो दिला रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी पे तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं। जेल गए हैं तो क्या साबित कर दिया उन्होंने? कोर्ट ने जो उनको बेल दी है, क्या कोर्ट में साबित हो गया कि ये आरोप सच्चे हैं? नहीं हुआ ना। तो इन्होंने तो ईडी, सीबीआई, फलाना सब इनके हैं। सारी ब्रांचों ने कभी आपने अभी तक ये सुना है कि इतनी क्या ऐसे दूध की धुली हुई पार्टी एक बीजेपी है कि उसका एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो करप्ट है? वो सारे ठीक हैं। कभी देखा है कि उनके घर में भी छापे पड़ रहे हैं? अभी आपने देखा था कि उनके एक जो उनका परवेज वर्मा जी ने जो 1100 रुपये बांटे हैं, वो कह रहा है मेरा पैसा है, मैं बांट रहा हूँ, मेरी मर्जी। तो इनके तो ऐसे बयान होते हैं। अगर जो यही काम आम आदमी पार्टी के किसी बंदे ने कर दिया होता ना, तो उसकी टांगे ऊपर और सर नीचे कर देते ये लोग। क्या लगता है किस चीज़ के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? रितु झा जी ने रितु झा के लिए जो गाली दी थी पूर्वांचलियों के लिए, तो ये गलत बोला। जिन्होंने ऑन कैमरा जो गाली दी, बहुत गलत बोला। आज उनके लिए बोल रहे हैं। आपको पता है इनके जो भी बीजेपी के जो नेता हैं सारे ऐसे बोलते हैं। रमेश बिदूड़ी भी लेडीज़ों के लिए उल्टा बोलते हैं। आपने देखा बीजेपी में कौन अच्छा है? अमित शाह इनकी लगाम लड़े वो करे ना, इनकी लगाम पकड़े। क्यों बुलवाते हैं लेडीज़ों के लिए? या तो ये अमित शाह के कहने पे चल रही है, अपने उससे चल रही है, बताओ ना। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो गाली गलौज की पार्टी बन गई है। क्या लगता है गाली गलौज हाँ, पार्टी? गाली गलौज की पार्टी बन गई है। प्रियंका गांधी को ऐसे बोलते हैं। जो अपनी दिल्ली की सीएम है उसको ही बोलते हैं कि बाप बदल दिए, हिरनी जैसी चल रही है। ये आप देखो ना, ये क्या लेडीज़ों के ये सोच है कि बीजेपी वालों के कि लेडीज़ों के लिए कि ये सोच रखते हैं बीजेपी वाले। आने के टाइम पे अगर इनकी डबल इंजन की सरकार बन गई तो वो क्या नाम है, लेडीज़ों को कुछ समझेगी ही नहीं बीजेपी, क्योंकि पुलिस भी इनके हाथ में है, सब कुछ इनके हाथ में है। तो क्या समझेगी लेडीज़ों को? तो हम तो दिल्ली में केजरीवाल को ही चाहते हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए? जो उन्होंने सजाद पूनावाला ने जो बयान दिया है, क्या आप लोग माफ़ी की मांग कर रहे हैं? हाँ, माफ़ी की मांग कर रहे हैं हम। तो हम ये चाहते हैं कि उन माफ़ी मांगे वो आके ऑन कैमरा। दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में चुनाव है 5 फरवरी को, क्या होगा? केजरीवाल आएंगे, हमारा भाई आएगा केजरीवाल। बीजेपी के तो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी। बर्बाद कर दी तो हम लोग क्यों आते हैं? आप देखो ना क्या काम नहीं करा हमारे साथ। चलो हम दिखाएंगे क्या काम करा है केजरीवाल ने हमारे लिए। पहले तो हम पानी के लिए तरसते थे, यहाँ पानी आ रहा है, सब कुछ है, शौचालय बना दिया, हमारे लिए सड़कें बना दी, क्या नहीं करा। और हमें 6 रेवड़ी दे दी और 7 भी अब देने वाले हैं हम लोगों को। नहीं तो बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी बांट कर लोगों को आलसी बनाया जा रहा है। बताओ ना, फ्री की रेवड़ी कौन सी? फ्री की रेवड़ी क्या है? हमारा इनकम टैक्स, हम जो सामान लेते हैं इनकम टैक्स देते हैं, वो चीज़ हमें वापस मिल रही है ना। फ्री की रेवड़ी कहाँ से हुई? और दे रहे तो आप भी दो ना, आप हिम्मत रखो ना। आज से पहले क्यों नहीं दी लोगों ने फ्री की रेवड़ी? इतनी डबल इंजन की सरकार चल रही है, क्यों नहीं दी? आम आदमी पार्टी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, बड़े बड़े नेता जेल गए, अरविंद केजरीवाल भी जेल गए। तो चोरी का आरोप लगा आम आदमी पार्टी पे, उसको कैसे देखते हैं आप? चोरी का आरोप लगा तो एक भी सबूत दिखाए ना बीजेपी। ईडी, सीबीआई सबने सारी जांचें कर ली, क्यों कोर्ट से उनको बेल मिल गई है? बताओ ना। अगर भ्रष्टाचार होते, अगर कुछ सबूत मिलता तो उनको जेल में रखते। आपके पास कुछ सबूत नहीं है, आप तो लेके जा रहे हो और क्यों छोड़ रहे हो? फिर आप सबूत दिखाए, ऑन कैमरा आके सबूत तो दिखाए कि केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार करा है, ये सबूत मिला है हमें। क्यों नहीं दिखा रहे वो सबूत? किस चीज़ के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं? हम तो केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर कोई एक पार्टी अच्छा काम करती है ना, तो विपक्षियों को तो बोलना ही है उनके खिलाफ। वो तो बोलेंगे, उनको मुद्दा मिल गया, काम मिल गया उनको तो करने के लिए। तो इसीलिए ये सारी फालतू बातें हैं बीजेपी जो भी कर रही है। केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, सरकार अच्छी है, हर किसी के लिए सोच रहा है। तो इसीलिए विपक्षी उसके खिलाफ सारे ये सब फालतू चीज़ें कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ये सब बेकार है। क्या लगता है दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में कुछ नहीं होगा, केजरीवाल ही आएगा, क्योंकि दिल्ली के हिसाब से दिल्ली की जनता, गरीब जनता केजरीवाल को ही वोट देगी। ये बीजेपी सिर्फ अमीरों के लिए है, केजरीवाल सिर्फ गरीबों के अमित लिए। शाह जी कह रहे हैं जहां झुग्गी वही मकान, ले आइए बीजेपी को डबल इंजन की सरकार। वो सिर्फ अपने लिए इसलिए बोल रहे ताकि केजरीवाल हट जाए, केजरीवाल हार जाए, हम आ जाए और हम खा जाए पूरे देश को। वैसे भी उन्होंने बर्बाद तो कर ही दिया है पूरे देश को। बीजेपी ने सारी नौकरियां छीन ली, में डंका बज रहा है। कोई डंका वंका नहीं बज रहा है। वो एक पार्टी एक दूसरी पार्टी के खिलाफ बोलती है, उनको मुद्दे मिलते हैं, चुनाव होते हैं, लोग प्रचार प्रसार करते हैं अपने वोट के लिए, इलेक्शन के लिए, ताकि हमें वोट मिले, पर होता कुछ नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता ने जैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को गाली दी है, उसको कैसे देखते हैं आप? वो तो बोलेंगे ही, वो तो कुछ भी बोलेंगे। बीजेपी है, वो तो केजरीवाल के तो खिलाफ ही बोलेंगे ना, गाली हो कुछ भी, वो तो बेचारे को उल्टा सीधा बोलेंगे ही। अच्छा काम कर रहा है वो। तो क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है?
चुनाव में क्या होगा, केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएगा। हाँ। कुछ काम वाम किया है कि नहीं केजरीवाल ने? काम तो बहुत कुछ किया है। बीजेपी के तो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ढकोसला किया है, झूठे वादे किए हैं, दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। बर्बाद तो जिसको करना हो तो करेगा। आप ईमानदार हो, 4 जने खड़े हैं, आपको चोर बना दिया, तो क्या आप चोर हो गए? अरविंद केजरीवाल को अब चोर नहीं मानते हैं। बीजेपी कह रहे हैं चोरी किया था, जेल भेज दिए थे। 100 से एक बात एक ही मैं बोल दिया। आप ईमानदार हो, सारा काम कर रहे हो, अब 4 आदमी मिलकर तुम्हें चोर बना दिया जाए और तुम्हें जेल भेज दिया जाए, तो आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को गलत जेल भेजा गया था? और क्या? क्या यहाँ न शौचालय था, न पानी था, न कुछ था, न बिजली था, फ्री कर दिया, सब कुछ कर दिया गरीबों के लिए, और क्या चाहिए? काम किया है आपके इलाके में आम आदमी पार्टी ने? हाँ, काम किया है। तो क्या लगता है इस चुनाव में क्या होगा? अब जो होना होगा तो होगा। तो आप काम किया है, काम के नाम पे वोट नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। क्या लगता है क्या होने वाला है चुनाव में? चुनाव में केजरीवाल आएगा, केजरीवाल आएगा? पक्का आएगा। काम किया केजरीवाल ने? बिल्कुल काम किया। काम नहीं किया तो पहले पानी हम बाहर से लाते थे साइकिल से, आज पानी यहाँ मिल रहा है। बिजली पहले 24 घंटा नहीं आती थी, आज 24 घंटा बिजली आ रही है। मोहल्ला क्लिनिक है। कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि मोहल्ला क्लिनिकों में कुत्ते बैठे होते, डॉक्टर नहीं होता वहाँ पे। बीजेपी वाली कभी आया देखने के लिए? मैं बीजेपी वाले का चैलेंज करता हूँ, आकर ये कुसुम पहाड़ी के मोहल्ला क्लिनिक आकर देखे। इलाज होता है वहाँ? इलाज होता है। मैं कहता हूँ बीजेपी वाले का आकर के देखे, मैं चैलेंज करता हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को लाइव डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ने गाली दी है, सुना है आपने? बीजेपी वाले तो गाली गलौज पार्टी ही है, गाली गलौज पार्टी है। पढ़ लिख कर अनपढ़ है। बताओ, महिला के साथ में ऐसे अभद्र बोलना अच्छा है? रमेश बिदूड़ी लगातार आतिशी रमेश को बिदूड़ी तो बिल्कुल बेकार है। बेकार है। हाँ, रहे वो केजरीवाल- संसद में भी बोला था, वो कटुए, ये क्या मतलब है? इंसान होता है। कह रहे हैं मुझे जिता दीजिए, कालका जी की सड़क को हम प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना एक देंगे। तो सबसे पहले तो संसद से नीचे आ गया, वो लोग ऊपर जाता है, वो नीचे आ गया। शर्म की बात है इनको, तो बहन बेटी को क्या इज्जत करेगा? तो क्या लगता है चुनाव में क्या माहौल है? केजरीवाल, अमित शाह कह रहे हैं ले आइए, डबल इंजन का सरकार बनाइए, डबल विकास होगा। अमित शाह दिल्ली में कभी आया है? कभी घूम करके देखे ना? पैदल गाड़ी में आता है, हवाई जहाज से आता है, उसको लगता है कि मैं ही जो सो सब चीज़ खरीद लूँगा। ऐसे नहीं होता है। क्या लगता है क्या होने वाला है दिल्ली में? दिल्ली में क्या होने वाला है? अभी तो चुनाव होने वाले चुनाव हैं। होने वाला है, चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? ठीक ठाक है, अच्छा माहौल है, ठीक ठाक। बीजेपी की सरकार बना रहे हैं आप लोग? नहीं, क्यों? हम तो अपने केजरीवाल भैया को लाएंगे। केजरीवाल भैया को लाएंगे? यस। काम किया है केजरीवाल ने कुछ? क्यों नहीं किया? बहुत काम किया क्या है। क्या काम किया है? बस फ्री है बहनों के लिए, और मोहल्ला क्लिनिक फ्री है, पानी फ्री है, शौचालय फ्री है, ये बहुत कुछ किया है। और हम गरीबों को क्या चाहिए? हम गरीबों को तो यही चाहिए ना। ऐलान कर दिया है 2100 रुपये मिलने वाले हैं, इसी के चक्कर में आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 2100 रुपये का ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें अपनी सुरक्षा का है। हम लोगों की, लेडीज़ों की, हमारी बहन बेटियों की, इनकी सुरक्षा का, और ऐसा कुछ लालच नहीं है। कोई लालच नहीं है? कोई लालच नहीं है। लेकिन आम आदमी अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाया कि उन्होंने चोरी किया था, जेल भेज दिए उन्हें। अब कहने वाले कुछ भी कहें, कहने वाले का मुंह तो नहीं रोका जाता। मैं भगवान को गाली देते तो भगवान के कोई वो है? भगवान तो सबका ही मालिक है ना, तो गाली का तो कोई भी निकाल सकता। जिनका काम ही गाली देने का, तो वो तो गाली देंगे। अभी क्या लगता है दिल्ली में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? केजरीवाल ही आने वाला है। केजरीवाल आने वाला है? और क्या, कुछ काम वाम किया कि नहीं केजरीवाल? बहुत कुछ किया है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली बर्बाद कर दी है। अरे केजरीवाल ने दिल्ली सुधार दी, सुधार दी दिल्ली? सुधार दी। भैया गरीबों को सब भला करा है। बीजेपी वालों ने क्या करा? बीजेपी वाले आज तक कोई सा के झका है? जब वोट होते हैं, जब आते हैं, कोई अमित शाह जी कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वही मकान, बीजेपी को लाइए मकान मिलेगा। कुछ भी नहीं, झुग्गी टूट जाएगी। बीजेपी आएगी तो झुग्गी टूट जाएंगी, टूट जाएगी? टूट जाएंगी। क्या लगता है क्या होने वाला है दादी? अरे भैया हमें तो यही होने वाला है। हमारे जहाँ पर है तो हमें केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया। हमारा केजरीवाल ने काम किया है? बहुत काम किया है, हमें गरीबों क्या को क्या बहुत काम साथ किया किया आप लोगों के लिए? देखो हमारे जहाँ के हमें यहाँ पर ही है रखा है, हमें पानी
और सारा सब चीज़ सुविधा करिए, दवाई गोली सब वो करिए, फ्री बस करिए, सब उसी ने कराया हमें आदि। क्या लगता है इस बार केजरीवाल फिर बन पाएंगे मुख्यमंत्री? फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल ही बनेगा। केजरीवाल ही बनेगा? केजरीवाल। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी आप लोग? हम तो ही केजरीवाल ही बनेगा। केजरीवाल हमें अच्छा कर रहा है तो केजरीवाल ही करेगा। केजरीवाल अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहा है। क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है? क्या अच्छा होने वाला है? कौन सी पार्टी जीतने वाली है? अरविंद केजरीवाल झाड़ू वाला। कह रहे हैं बीजेपी के लोग केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है। बीजेपी वाले तो भौंकने वाले, भौंकते रहेंगे। आज बीजेपी के प्रवक्ता ने गाली दी है आम आदमी पार्टी के नेता को, सुना आपने? नहीं, मैंने तो सुना नहीं। आज हम थोड़ा बिजी जी, हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी जो शाहनवाज पुणे वाला है उसने आज जो ऋतुराज जी को गाली दिया, जो पूर्वांचली को गाली दिया, उसके विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन हम बीजेपी को दिखाना चाहते हैं कि आप पूर्वांचलियों को या यूपी बिहार के किसी भी साथी को गाली देंगे वो हमें बर्दाश्त नहीं है। और हम पूर्वांचली नहीं, पूरा इस वक्त दिल्ली की जनता, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो चाहे कहीं की भी हो, सब उस बीजेपी के इस शब्दों के कारण उनके खिलाफ हो गई है। और हम इस बार कुछ वोट जा भी रहे थे, पूर्वांचलियों को कुछ वोट जा भी रहे थे, लेकिन इस बार जो गाली दी है ना उसके खिलाफ उनके लिए ये समझ लो उनके लिए गलती का मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि बीजेपी खुल के इस चीज़ पे माफ़ी मांगे और हमारे पूर्वांचलियों को और हमारे यूपी बिहार के लोगों को, जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे हरियाणा के लोग हैं, चाहे कितने भी, किसी को गाली देने का काम ना करें। बार बार आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो गाली गलौज की पार्टी बन चुकी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी गाली गलौज की पार्टी है, बीजेपी गुंडा वालों की पार्टी है, गुंडा मवालियों की पार्टी है। मैं तो सब बिल्कुल सही बात है, मैं भी इस बात को दोहराता हूँ कि बीजेपी गुंडा मवालियों की पार्टी है। और हमेशा से जिस तरीके से उसने गुंडा राज फैलाया है, आप देख रहे हैं, चाहे यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, आप हर जगह देख लीजिए, जहाँ में यूपी, जहाँ में उनकी सरकार है, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, हर जगह बीजेपी ने गंद फैलाया है। और जिनको टिकट दिए ना, मनोज तिवारी माफी मांग रहे हैं ना। मनोज तिवारी माफी मांगे नहीं, हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे, क्योंकि उनकी पार्टी के नुमाइंदे ने गाली दी है। हम उनकी नुमाइंदे, उनकी गाली को क्या कह रहे हैं? मनोज तिवारी ने माफी मांगी है। मांगी तो गाली गलौज करते, माफी तो मांगेगा वो।